मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधे मतावरेष्टं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परिखेऊं तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवो सीतहि देखी जब लगी आवो सीतहि देखी होई ही काजो मोहि हरस विशेषी यह कई नाई सवही कहूँ माथा चलो हरसिया धरी रघुनाथा। जामबान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देख कर लौट के ना आ जाऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताओ पर बार बार रघुवीर से भारी तर के उपवन तनय बल भारी जय गिरि चरण देई हनुमंता जय गिरि चरण देई हनुमंता चलो सोगा पाताल तोरंता जिमिय मोगर गोपति करबाना यही भांति चले ओ हनुमाना जल निधि रघुपति दूत बिचारी ते में ना कहो श्रम हारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल ही अनायास ही कूद कर उस पर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल लोक में धस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ वार चलता है उसी तरह हनुमान जी चल पड़े। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनाक पर्वत से कहा कि हे मेनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दे। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काजो कीने विनु मोहि कहाँ विश्राम मंगल भवन मंगल हारी
द्रव हो सो दशरथ अजेर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देव देखा, जाने के कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम हीन के माता, पटैया कही ते ही वाता। आजो सुर मोहि दीन हारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम का जो करे फिर में आवो, सीता का सुधे प्रभु सुनावो। तब तब बदन पैठे आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई। कवन जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहे हनुमाना। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बुद्धि को जानने के लिए, परीक्षार्थ करने के लिए उन्होंने सुरसा नाम के सर्पों की माता को भेजा। उसने जाकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर आ मुझे खा क्यों न ले। जो जन भरी तही बदन पसारा, कपितनो की न दो गुण बेसारा। सुर है जो जन मुख ते ठायो, तुरत पवन सुतवती से भयो। जस जस सोर सावधन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते ही आनन कीना, अतिल गुरु पवन सुतलीना। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उसने योजन भर का 400 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते गए। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता सिरोनावा। मोहि चोरह जे लागे पठावा, बुद्धि बल मर मुतोर में पावा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और फिर उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बल बुद्धि का भेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम का जो सब करी हूँ, तुम बल बोधे निदान, आशीष दे गई सो हर्ष चले ओ हनुमान। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय दीनानाथ।